मुस्तफा का घराना सलामत रहे मुस्तफा को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, सुभान अल्लाह। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। एक मिसाल बोली जाती है, जरा आपकी तवज्जो हो तो मैं आपकी जरा सुनाना चाहता हूँ। लोग कहते हैं जान है तो जहान है, कहते नहीं जान है तो जहान है, मतलब जब जान की बात आ जाए और जहान देना पड़े तो दे दो। लोग कहते हैं तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं, आपका काम हम कर लेंगे। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। प्रश्न इधर सुनिए। लोग कहते हैं जान है तो जहान है, और जब जान की बात आ जाए तो माल दे दो, जहान दे दो, क्योंकि जहान जान से जी। लेकिन अगर इसी बात को लोग कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन वाहरे हुसैन आपकी अजमत को सलाम, आपकी रिफत को सलाम, आपकी शुजात को सलाम। इमाम हुसैन ने इस मुहावरे का फलसफा ही पलट दिया। तवज्जो चाहता हूं, जरा तवज्जो चाहता हूं आपकी। आका हुसैन ने इस मुहावरे का फलसफा ही पलट दिया। लोग कहते हैं जान है तो जहान है, आका हुसैन ने जान दे दी, जहान बचा लिया। वाह 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 वाह। जान दे दी, ईमान बचा लिया। लोग जान बचा के जहान बचाते हैं, आका हुसैन ने जान दे के ईमान बचा लिया। वाह वाह। अब जरा थोड़ा बेदारी लाइए यार, नेटवर्क लाइए। हुसैनी है ना, हुसैनी, अरे मचल के बोले हैं या हुसैन, या हुसैन। सारे लोग हाथ उठाइए, या हुसैन। हाँ, तकरीर करते करते इतना तो अब तजर्बा हो गया, तुम सब लोगों को जगा तो सकते ही हैं। बोलिए या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। और बरेली का इमाम तो यूँ कहता है, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। दरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुं व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बात शुरू कर रहा हूँ, जरा तवज्जो का तालिब हूँ। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब, इन लोगों से फरमा दीजिए, मैं तुम्हें जो तबलीग कर रहा हूँ, तुम तक दीन के अहकाम पहुँचा रहा हूँ, मुझे तुमसे इस पर कोई उजरत नहीं चाहिए, कोई बदला नहीं चाहिए, कोई मुआवजा नहीं चाहिए, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। लेकिन ए महबूब, इनसे ये कह दो कि ये आपकी अहले बैत से मोहब्बत करें, ये आपकी अहले बैत से मोहब्बत करें। अल्लाहु अकबर। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जितने भी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, जितने भी रसूल आए, किसी भी नबी के लिए जायज़ नहीं कि दीन की तबलीग पे उजरत ले, किसी भी रसूल के लिए जायज़ नहीं कि दीन की तबलीग पर उजरत ले, मुआवजा ले। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा तो सारी कायनात में अफजल है, मुस्तफ़ा तो सारी कायनात में आला है, मुस्तफ़ा तो तमाम अंबिया के सरदार हैं। जब औरों के लिए उजरत लेना जायज़ नहीं, तो फिर मुस्तफ़ा से खास करके क्यों मना फरमाया गया? ए महबूब, इन लोगों से कह दीजिए, अपने उम्मतियों से कह दीजिए कि मैं तुम्हें जो दीन की तबलीग कर रहा हूँ, मैं तुमसे इस पर कोई उजरत नहीं चाहता हूँ, कोई मुआवजा नहीं चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। लेकिन एक बात है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये तुम्हारी अहले बैत से मोहब्बत करें तो कोई मोतरिज एतराज करने वाला कह सकता है, अहले बैत की मोहब्बत ये भी तो उजरत है, अहले बैत की मोहब्बत ये भी तो बदला है। तो मैं तुम्हें समझाने
समझाना चाहता हूँ, जरा करीब आ जाओ। रब फरमाता है इनसे ये कह दीजिए कि ये अहले बैत से मोहब्बत करें। अल्लाह अकबर। अब कोई कहने वाला कह सकता है अहले बैत की मोहब्बत भी तो उजरत है, अहले बैत की मोहब्बत भी तो बदला है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ तुम अली से मोहब्बत करो, ये अली की जरूरत नहीं है। तुम फातिमा ज़हरा की तौकीर करो, ये फातिमा ज़हरा की जरूरत नहीं है। तुम हसन से मोहब्बत करो, ये इमाम हसन की जरूरत नहीं है। तुम इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, ये इमाम हुसैन की जरूरत नहीं है। तुम इमाम कासिम से मोहब्बत करो, ये इमाम कासिम की जरूरत नहीं है। तुम इमाम अली अकबर से मोहब्बत करो, ये इमाम अली अकबर की जरूरत नहीं है। तुम इमाम अली असगर से मोहब्बत करो, ये इमाम अली असगर की मोहब्बत नहीं है। तुम अहले बैत से मोहब्बत करो, ये अहले बैत की जरूरत नहीं है। तो आप कहो कि जनाब किसकी जरूरत है? अली से मोहब्बत करो, अली की जरूरत नहीं। फातिमा की तौकीर करो, ये फातिमा ज़हरा की तौकीर नहीं। हसनैन करीमैन से मोहब्बत करो, ये उनकी जरूरत नहीं। आप कहो कि किसकी जरूरत है? तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये हसनैन करीमैन की जरूरत नहीं है, ये तो उम्मतियों की जरूरत है, ये तो हमारी जरूरत है, ये तो तुम्हारी जरूरत है। अरे हसनैन करीमैन से दुनिया में मोहब्बत करोगे, मुस्तफा तुमसे मोहब्बत करेंगे, और जब मुस्तफा तुमसे मोहब्बत करेंगे मेरा रब तुमसे मोहब्बत करेगा। और जिससे रब मोहब्बत करता है दुनिया भी उसकी हो जाती है और आखिरत भी उसकी हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला अजहरी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है तो मचल के बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह अकबर। जानते हो ये कौन हस्तियां हैं? जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मन कराबतु कहा उलाइल्लदीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। या रसूल अल्लाह वो कौन अशखास हैं, वो कौन हस्तियां हैं जिनकी मोहब्बत को हम पर वाजिब करार दिया गया है? मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया सुनो वो अली है, सुनो वो फातिमा है, सुनो वो हसन है, सुनो वो हुसैन है। फबना हुमा। और क़यामत तक जितनी भी इनसे औलाद आएगी उन सब की मोहब्बत को वाजिब करार दिया गया है। अल्लाह अल्लाह। कौन अली हैं जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाए मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला। जिसका मैं मौला हूँ अली उसके मौला है। जिसके बारे में मुस्तफ़ा इरशाद फरमाए अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। अल्लाह अल्लाह मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। आज आज अल्लाह अल्लाह। हजरत आयशा कहती है अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत। हजरत आयशा कहती है जिक्र अलीजिन इबादत। जरा तवज्जो चाहता हूँ। हजरत आयशा कहती है अली का जिक्र करना इबादत है। आज लोग कहते हैं ये शिया रावजी नाम निहाद हुसैनी आज कहते हैं कि अली और हजरत आयशा में जंग चली। आज ये लोग कहते हैं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन अहले मैत की मोहब्बत का ये झूठा जाम पिला के शेखैन की ये तौहीन करते हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर की शान में तौहीन करते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा से हजरत आयशा, मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत आयशा से चार दीवारी में घर में इरशाद फरमाया था जिक्र अलीइन इबादा। हजरत आयशा अगर दुश्मनी करती थी तो हो सकता था छुपा देती, अली का जिक्र करना इबादत है ये हजरत आयशा नहीं बताती। लेकिन ये लोगों नहीं सहाबा में आपस में प्यार देखिए, लगन देखिए, ताल्लुक देखिए। हजरत आयशा कहती है जिक्र अलीइन इबादा, अली का जिक्र करना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है। बचल के बोलो सुभान अल्लाह। अली का जिक्र करना इबादत है। और हजरत सिद्दीक़ अकबर के बारे में तो ये आता है हजरत सिद्दीक़ अकबर अली के चेहरे को देखते, जहाँ बैठते वहाँ अली के चेहरे को देखते, जहाँ बैठते वहाँ अली के चेहरे को देखते। सहाबियों ने पूछा ए सिद्दीक़ तुम अली के चेहरे को इतना क्यों देखते हो? अल्लाह अल्लाह। जो हजरत अली और हजरत सिद्दीक़ अकबर में तफरीक करते हैं, जो हजरत अली का झूठा जाम पिला के मोहब्बत का हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखी करते हैं। मेरा चैलेंज उन लोगों को अब जरा तवज्जो से सुने, कान खोल के सुने, जरा हसद की ऐनक उतार कर सुने और सहन की गिरे खोल कर सुने। हजरत सिद्दीक़ अकबर जहाँ भी बैठते हैं अली के चेहरे को देखते हैं। अल्लाह अल्लाह अली के चेहरे को देख रहे हैं।
किसी ने पूछा, ए सिद्दीक, अली के चेहरे को इतना क्यों देखते हो? तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, सुनो लोगो, तुम्हें मालूम नहीं है। सहाबा ने अर्ज किया, ए अबू बकर सिद्दीक, बताओ ना क्या बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। अरे कौन कह रहे हैं? ये सैयदुना सिद्दीक अकबर कह रहे हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है। आओ आओ अहले बैत अतहार की शान में तुम्हें बताता हुआ चलूं। एक हदीस पढ़ लूं, जरा दिल के कानों से सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्बास से रिवायत है, हजरत अब्बास कहते हैं, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युहन नास अला उख़बिरुकुम बिख़ैरिन नास अला या अय्युहन नास अला उख़बिरुकुम बिख़ैरिन नास जद्दुन व जद्दा अला उख़बिरुकुम बिख़ैरिन नास अबुन व अमा अला उख़बिरुकुम बिख़ैरिन नास खालुन व खाला अला उख़बिरुकुम बिख़ैरिन नास अम्मुन व अम्मा हुमल हसन वल हुसैन जद्दुहुमा रसूलुल्लाह जद्दतहुमा खदीजतु बिन्त खुवैलद व उम्मुहुमा फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह व अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब व अम्मुहुमा कासिम इब्न व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब व अम्मतहुमा उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब व खालुहुमा कासिम इब्न रसूलुल्लाह व खालातुहुमा ज़ैनब व रुक़य्या व उम्मे कुलसूम बनाते रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा ने आगे इरशाद फरमाया, जद्दुहुमा फिल जन्ना अबूहुमा फिल जन्ना व उम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मतहुमा फिल जन्ना व खालुहुमा फिल जन्ना व खालातुहुमा फिल जन्ना व हुमा फिल जन्ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेदार लाइए, बेदार। वाह वाह वाह। आप लोग क्या सोच रहे हैं? मेरी बात समझ में नहीं आ रही। आप जिक्र हुसैन में बैठे और इतनी खामोशी से, अरे जहाँ हुसैन का नाम ले दिया जाए वहां तो मुर्दे में जान आ जाती है। आप तो जिंदा हो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बोलिए या हुसैन, या हुसैन। मैंने तुम्हें हदीस सुनाई, इंशाअल्लाह अगर उसका तर्जुमा सुनोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या हुसैन। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम्हें ऐसा रिश्ता बताऊं जो सारे रिश्तों में सबसे स्पेशल रिश्ता हो, सारे रिश्तों में सबसे स्पेशल रिश्ता हो। अल्लाह अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, जो नाना के एतबार से सबसे बेहतर है, जो नानी के एतबार से सबसे बेहतर है, जो चाचा के एतबार से सबसे बेहतर है, जो फूफी के एतबार से सबसे बेहतर है, जो मामू के एतबार से सबसे बेहतर है, जो खाला के एतबार से सबसे बेहतर है, जो बाप के एतबार से सबसे बेहतर है, जो माँ की एतबार से सबसे बेहतर है। किसी का बाप कुछ हो सकता है, किसी की माँ कुछ हो सकती है, तो हो सकता है दूसरे रिश्ते में गड़बड़ हो, लेकिन वाह रे हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तेरी रिफत को सलाम। आका हुसैन का रिश्ता देखो, रिश्ता। और ये मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सुनो जरा दिल के कानों से। आका ने इरशाद फरमाया, जो नाना के एतबार से सबसे बेहतर है, जो नानी के एतबार से सबसे बेहतर है, जो बाप के एतबार से सबसे बेहतर है, जो माँ के एतबार से सबसे बेहतर है, जो मामू के एतबार से सबसे बेहतर है, जो खाला के एतबार से सबसे बेहतर है, जो चाचा के एतबार से सबसे बेहतर है, जो फूफियों के एतबार से सबसे बेहतर है। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, सुनो मेरे साहबियों, वो कोई और नहीं, हुमल हसन वल हुसैन, वो मेरे हसन हुसैन का रिश्ता है। सुभान अल्लाह। हसन हुसैन का रिश्ता है। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जद्दुहुमा रसूलुल्लाह, उनके नाना रसूलुल्लाह है, उनकी नानी खदीजा बिनते खुवैलद है, उनकी माँ फातिमा बिनते रसूलुल्लाह है, उनके बाप अली इब्न अबी तालिब है, उनके चचा जाफर इब्न अबी तालिब है, उनकी फूफी उम्मे हानी बिनते तालिब है, उनके मामू कासिम इब्न रसूलुल्लाह है, उनकी खाला ज़ैनब रुक़य्या अल्लाह के रसूल की बेटियां हैं, उनकी खाला हजरत उम्मे कुलसूम अल्लाह के रसूल की बेटियां हैं। फिर आका ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, उनके नाना जन्नती हैं, उनकी खाला जन्नती है, उनके बाप जन्नती है, उनकी माँ जन्नती है, उनके चचा जन्नती है, उनकी फूफी जन्नती है, उनके मामू जन्नती है, उनके खाला जन्नती है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सुनो लोगों, हसन जन्नती है, हुसैन जन्नती है। अरे मेरा ईमान कहता है, हुसैन से मोहब्बत रखने वाले हुसैन जन्नती है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला अजहरी जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन से मोहब्बत रखने वाले हुसैनी जन्नती हैं, हुसैनी। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मैं बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हसनैन करीमैन की क्या शान है,
अल्लाह अल्लाह, ये अनोखा रिश्ता है, स्पेशल रिश्ता है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों के बारे में क्या क्या बयान फरमाया। इनसे मोहब्बत करो, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, और जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। आपने सुना नहीं, लेकिन हम सिर्फ सुनते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं। इससे जो मसाइल अख्ज़ होते हैं वो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ये करबला मारका वजूद में आया क्यों, इसकी वजह क्या हुई, कोई मतलब नहीं। जरा तवज्जो चाहते हैं, कोई मतलब नहीं। मस्जिद की इमामत, ये इमामत सुगरा कहलाती है, छोटी इमामत। मस्जिद का इमाम देखो चौराहे पे बैठता है या नहीं बैठता, इस पे तवज्जो। मस्जिद का इमाम देखो, हजरत इमाम साहब गुटके खाते हैं, नमाज होगी या नहीं होगी, और खुद शराब की बोतलें चढ़ा रहा है, पूछ रहा है इमाम के बारे में। इमामत सुगरा की जब बात आती है तो हम इमाम ऐसा चुनते हैं, उसका अंगूठा नहीं हिलना चाहिए, चौराहों पे नहीं बैठना चाहिए, और जरा दिल पे हाथ रख के सुनो, जब हम अपना पीर चुनते हैं तो बताइए, जब पीर चुनते हैं तो 10 उंगलियों में अंगूठी पहन रहा है, कोई मतलब नहीं, दाढ़ी कटा रहा है, कोई मतलब नहीं, पक्के हुसैनी है, हुसैनी, जान दे देंगे हुसैन के नाम पे, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं। मुरीद तो हम इसलिए होते हैं ना, पीर साहब कोई वजीफा बता दें और हमारी बिल्डिंग बन जाए, इमारत बन जाए। और पीर साहब भी ये सोच रहे हैं कोई मोटा मुरीद फंस जाए, मोटी मुर्गी फंस जाए, मेरी बिल्डिंग बन जाए। दोनों तरफ से फंसा दे ना। मुरीद की यही मंशा, पीर चाह रहा है मेरी बिल्डिंग बन जाए, मुरीद चाह रहा है मेरी बिल्डिंग बन जाए। अरे मस्जिद का इमाम देखो तो तमाम सिफात उसमें देखो, और पीर देखो तो कोई मतलब नहीं, नमाज छोड़ा, हजरत तरीकत है, तरीकत। अबे तरीकत नहीं, ये शैतानियत है, शैतानियत, ये शैतानियत है, शैतानियत। ए हुसैनियों सुनो, सिर्फ नारा लगाने से कोई हुसैनी नहीं होता है, गिरेमान फाड़ने से हुसैनी नहीं होता है, अपने गालों को नोचने से हुसैनी नहीं होता है। आका हुसैन ने जो मिशन करबला में छोड़ा था, उस मिशन को आगे बढ़ाना नाम हुसैनी है। वाह 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 वाह। जो मेरे मुस्तफा ने आका हुसैन को मदीने में पढ़ाया था, जो मेरे मुस्तफा ने मदीने की गलियों में हुसैन को पढ़ाया था, और जो पैगाम करबला के मैदान में मेरे हुसैन ने हमें दिया है, उस पैगाम को फॉलो करना, आगे बढ़ाना, यही हुसैनी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। यही हुसैनी है, सिर्फ नारे लगाना हुसैनी नहीं है। आज हम दास्तानें सुनते हैं, सुनना बहुत आसान है, बहुत आसान है सुनना, लेकिन सोचा है हम सुनना बहुत आसान होता है, लेकिन करना किसी काम को बड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़ा मुश्किल होता है। मैं बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। करबला चले गए, अल्लाह अल्लाह, आपने सब कुछ सुना है, लेकिन इमाम हुसैन ने जो दर्स दिया, वो दर्स देकर मैं तुमसे मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। जो इमाम हुसैन ने हमें पढ़ाया, वो हमने पढ़ना है, समझना है, और अपनी जिंदगियों में लाना है। पक्के सच्चे हुसैनी बनना है, सिर्फ नाम के हुसैनी नहीं बनना है, काम के हुसैनी बनना है जी। मेरी बात लगे, अल्लाह अकबर, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, उस पर गौर व खोज करने की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह। आपने देखा ये 72 जानिसारों का काफिला मैदान करबला में चला गया। पहले इमाम हुसैन के अजीजों ने अपनी जान के नजराने पेश किए। अल्लाह अकबर। जब अहले बैत अतहार की बारी आई ना, जब अहले बैत अतहार के गुलशन की बारी आई, इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के बड़े साहबजादे इमाम अली अकबर, हम शबीह मुस्तफ़ा, हम शक्ल पैगंबर, आगे बढ़े, कहा बाबा जान मुझे इजाजत दीजिए, मैं पैगाम देना चाहता हूं तुम्हें, पैगाम देना चाहता हूं, एक पैगाम, वाकया सुनाना मेरा मकसद नहीं। बाबा जान मुझे इजाजत दीजिए। आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लख्त जिगर 18 साल के अली अकबर को देखा, कहा बेटा तुम्हें देखता हूँ तो मेरे नाना, तुम्हें देखता हूँ तो नाना जान की याद आ जाती है, तुम्हारे चेहरे को देख के मुझे सुकून मिलता है कि तुम हम शबीह मुस्तफ़ा हो, तुम हम शक्ल मुस्तफ़ा हो, तुम हम शक्ल नाना हो। अल्लाह अकबर।
लेकिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लख्ते जिगर नूर नजर को अपने सीने से लगाया, अलबदाई बोसा दिया और एक तलकीन की थी, एक तलकीन, एक पैगाम पढ़ाया था आका इमाम हुसैन ने, बेटा जा तो रहे हो, लौट कर तो नहीं आओगे, मैदान कारजार में तुम्हारे कदम तो नहीं डगमगाएंगे, जरा तवज्जो से सुने। अल्लाह अल्लाह। इमाम अली अकबर ने कहा, इमाम अली अकबर कहते हैं, ए मेरे बाबा जान, ए आका हुसैन, मेरी रगों में खून भी फातिमा जहरा का है, आहा, मेरी रगों में दूध भी फातिमा जहरा का है, मेरे अंदर भी चलने वाला खून मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार का है। अल्लाह अल्लाह। इमाम अली मकाम ने अपने बेटे को बोसा दिया, अपने सीने से लगाया, तलवार थमा दी और कहा, बेटा जाओ। इमाम अली अकबर चले गए और इमाम अली अकबर जब गए, यजीदी कुत्तों ने देखा, यजीदी भेड़ियों ने देखा, अली का शेर आ गया है, हुसैन का शेर आ गया है। अल्लाह अल्लाह। इमाम अली अकबर तलवार चला रहे हैं और जिधर को जाते हैं असाकिरे यजीद की सफ़े पलट देते हैं। अल्लाह अल्लाह। गाजर मूली की तरह इमाम अली अकबर अपनी तलवार से उनकी गर्दनें उड़ा रहे हैं। आका हुसैन आगे बढ़ते हैं कि मैं अपने लाल को देखो तो सही कि मैदान में मेरा लाल कैसा काम कर रहा है, मेरा सबक, मेरा लेसन आज मैदान करबला में कैसा काम कर रहा है। मेरे नाना जान ने जो मुझे पढ़ाया था, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, वो मेरा पैगाम कैसे काम कर रहा है। लेकिन अल्लाह अकबर, मैदान में इतनी गर्दो गुबार थी, इमाम अली अकबर को न देख सके। लेकिन जिधर जिधर यजीदी लश्कर भागता है, आका इमाम हुसैन समझ लेते हैं कि मेरे बेटे की तलवार से भाग रहे हैं। बहुत देर हो गई, जंग चल रही है, इमाम अली अकबर अपनी तलवार चला रहे हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। कौन है जो फातिमा के लाल का मुकाबला करे? अल्लाह। किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो अली अकबर का मुकाबला करे? किसके बाप ने ऐसा सबक पढ़ाया है जो इमाम अली अकबर का मुकाबला कर सके? बहुत देर हो गई, यजीदी कुत्ते कट रहे हैं, फासिले जहन्नम हो रहे हैं, थोड़ी देर हो गई, बहुत देर हो गई। इमाम अली अकबर ने गर्दो गुबार का फायदा उठाते हुए घोड़े पे सवार हो गए, मैदान से बाहर आए, अपने बाबा जान की बारगाह में आ गए, कदमों में बैठ गए, कहने लगे, बाबा जान मुझे तो घूंट पानी की जरूरत है, मुझे तो घूंट पानी की जरूरत है, पानी। 3 दिन से प्यासा इमाम अली अकबर, सारी दुनिया के लिए पानी की इजाजत है, लेकिन गुलशन मुस्तफा की कलियों के लिए पानी पर पहरा है, जिनके सदके सारी कायनात पलती है, जो कौसर के मालिक हैं, जो आबे समसम के मालिक हैं, जो सारी कायनात के मालिक हैं। आज उसके घर वालों पर इन यजीदी कुत्तों ने पानी पर पहरा लगा दिया। आका इमाम हुसैन कहते हैं, बेटा पानी की जरूरत है अब्बा? हाँ मुझे पानी की जरूरत है। और अब्बा अगर तुमने पानी पिला दिया तो फिर मैं इनको दिखाऊंगा अली का शेर होता कैसा है। चल के बोले, अली का शेर होता कैसा है? इमाम अली अकबर कह रहे हैं, बाबा जान 2 घूंट पानी चाहिए, 2 घूंट पानी चाहिए। इमाम हुसैन इमाम अली मकाम कहते हैं, बेटा पानी तो नहीं मिलेगा, पानी पर तो पहरा है, तुम्हारा सब्र है, सब्र, अल्लाह, तुम्हें सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। इमाम हुसैन इमाम अली मकाम ने फरमाया, बेटा मेरी सूखी हुई जबान को चूस लो, 3 दिन से पानी नहीं पिया है, अब सोचो, जरा तवज्जो करो। आका इमाम हुसैन कहते हैं, मेरे नाना जान मुझे मेरी इसी जबान को अपनी जबान से टच करते थे, मेरी जबान चूसते थे और अपनी जबान मुझे चुसाते थे। अल्लाह अल्लाह कहा, बेटा इसी सूखी हुई जबान को चूस लो। इमाम अली अकबर ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की जबान को चूसा। इमाम अली अकबर में जान आ गई, इमाम अली अकबर में शुजाअत में और बहादुरी में और इस्तिकलाल पैदा हो गया। मैदान कारजार में दोबारा चले गए। अल्लाह अकबर। फिर इसी तरह पूरे दम के साथ यजीदी कुत्तों को काटना शुरू कर दिया। यजीदी भेड़िए भागने लगे, लेकिन अल्लाह अल्लाह एक यजीदी कुत्ते ने नेजा चलाया, इमाम अली अकबर के सीने पर पैवस्त हो गया। इमाम अली अकबर घोड़े से नीचे आ गए
और जब घोड़े से नीचे आ गए इमाम अली अकबर ने बेसाख्ता पुकारा, या बादरिकनी या बादरिकनी या बादरिकनी, मेरे बाबा जान मुझे संभालिए, मेरे बाबा जान मुझे संभालिए, मेरे बाबा जान मुझे संभालिए। आका इमाम हुसैन समझ गए कि मेरा बेटे का वक्त आ गया है, मेरा इमाम अली अकबर का वक्त आ गया है। इमाम हुसैन दौड़ते दौड़ते इमाम अली अकबर के पास गए, देखा इमाम अली अकबर घोड़े से नीचे गिर गया है। बेशुमार जिस्म पर तलवार और नेज़ों के द्वार हैं, जख्म है इमाम हुसैन। इमाम अली मकाम इमाम अली अकबर को अपनी गोद में ले लेते हैं। एक नेज़ा लगा हुआ था। इमाम अली अकबर ने कहा, बाबा जान मेरे नेज़े को निकालिए, मेरे नेज़े को निकालिए, तुम्हारा शहजादा फिर जंग करने के लिए खड़ा हो जाएगा, तलवार उठाने की सकत रखता है। अल्लाह अल्लाह जो मुअर्रिख ने लिखा है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अलबिदाया व निहाया दीगर कुतुबे तवारीख में जो लिखा है मैं तुम्हें पैगाम पढ़ाना चाहता हूँ। जब आका इमाम हुसैन ने उस नेज़े को निकाला, जिस्म से खून का फव्वारा निकला और इतना खून निकला, इतना खून निकला, इमाम अली अकबर की रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली अकबर शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह, मेरे इमाम हुसैन ने अपने 18 साल के नौजवान का लाश अपने कांधे पे उठाया और उठाने के बाद में अपने खेमे की तरफ आ रहे हैं। किसी मुअर्रिख ने पूछा, मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये तो बताओ ये नौजवान कौन है, ये तो बताओ ये नौजवान कौन है, इस नौजवान के कांधे पर किसकी लाश है? तो किसी ने बताया ये लाश लाने वाला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन है। किसी ने पूछा कि इनके कांधे पर किसकी लाश है? तो किसी ने बताया इनके कांधे पर इनके बेटे नौजवान बेटे अली अकबर की लाश है, जो हम शबीह मुस्तफ़ा थे, जो मुस्तफ़ा की तस्वीरें कामिल थे, जो नाजों का पाला हुआ था। वो मुअर्रिख लिखता है, कसम खुदा की आका इमाम हुसैन के कांधे पर उनके नौजवान बेटे की लाश थी। मैंने इमाम हुसैन के कदमों को देखा, कदमों में लर्जा तारी नहीं था, आप आहो बुका नहीं कर रहे थे, आप गिरते पड़ते नहीं आ रहे थे। अल्लाह अल्लाह, हमारे घर में अगर छोटा सा हादसा हो जाए तो बाप अलग परेशान, माँ अलग परेशान होती है, भाई हॉस्पिटल जाने की पोजीशन में हो जाते हैं। कोई एक्सीडेंट में किसी का शहजादा मर जाए तो बाप के हुल्कूम में पानी डाला जाता है। लेकिन इमाम अली मकाम को देखो, इमाम हुसैन की जात को देखो, या इमाम आपके सब्र पर सलाम, या इमाम आपकी शुजाअत पर सलाम। नौजवान बेटे का लाशा कांधों पर है, लेकिन मुअर्रिख लिखता है कदमों में लर्जा तारी नहीं है, कदमों में लड़खड़ाहट पैदा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इमाम अपने बेटे की लाश को अपने खेमे की तरफ ला रहे हैं। जब हजरत सफिया ने अपने बाबा जान को देखा, अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन को देखा तो कहती है, फूफी ज़ैनब बाबा जान को तो देखो। बाबा जान जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए थे तो आपकी उम्र 56 साल 5 माह 5 दिन की थी, और अल्लाह की कुदरत से ना आपके सरों के बाल सफेद थे और ना आपकी दाढ़ी मुबारक में कोई बाल सफेद था। लेकिन हजरत सफिया कहती है, फूफी ज़ैनब देखो तो सही, बाबा जान इस नौजवान बेटे को अपने कांधे पे ला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब मैदान करबला में गए थे तो कोई सर का बाल सफेद नहीं था, कोई दाढ़ी का बाल सफेद नहीं था। जब नौजवान बेटे को अपने कांधे पे ला रहे हैं, मुअर्रिख लिखता है आपके तमाम सर के बाल सफेद हो गए थे, आपकी पूरी दाढ़ी सफेद हो गई थी। हजरत सफिया कहती हैं, फूफी ज़ैनब देखो तो सही, बाबा जान को गमों ने न ढाल कर दिया है, बाबा जान को गमों ने बुढ़ापे में डाल दिया है। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन की मोहब्बत को सीने में बसाने वालों, अपने आप को हुसैनी कहलाने वालों, हुसैनी पैगाम को अपनाओ। आका हुसैन ने सबको कुर्बान करके, अपनी जान को कुर्बान करके और सजदे में रख के ये कहा था, अल्लाहुम्मा रज़ान बिरिज़ाई का व शुक्रन लिनमाई का, ए अल्लाह मैं तेरी रजा पे राजी हूँ, ए अल्लाह जो तूने मुझे दिया मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, ए अल्लाह जो तूने मुझे आजमाई
आजमाइश में डाला है, मैं उस पर तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मेरे अल्लाह ये बता तू राजी हुआ है या नहीं हुआ है? तू राजी हुआ है या नहीं हुआ है? तू राजी हुआ है या नहीं हुआ है? अल्लाह अल्लाह, गैब से आवाज आई, ए हुसैन मैं इतना राजी हो गया हूँ कि मैंने तुझे जन्नतियों का सरदार बना दिया है, और जो तुझसे मोहब्बत करेंगे उन्हें जन्नत का हकदार बना दिया है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब किबला अजहरी जिंदाबाद जिंदाबाद। अकले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।